हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो चल रहा है बौद्ध धर्म। आज बौद्ध धर्म में हम कौशाम्बी से आगे बढ़ेंगे। हमने जो पिछला वीडियो था उसमें कौशाम्बी की जो यात्रा थी बौद्ध के द्वारा वहाँ पर चर्चा की थी और कौशाम्बी के शासक के द्वारा किस प्रकार बौद्ध धर्म स्वीकार किया जाता है उस बारे में चर्चा की थी। अब हम इससे थोड़ा आगे चलते हैं और आगे के बारे में बात करेंगे कि जो बौद्ध हैं इसके बाद कहाँ जाते हैं, मथुरा जाते हैं। कहाँ पर जाते हैं? मथुरा जाते हैं। और मथुरा का जो उस समय शासक था उसका नाम था अवंतीपुत्र, और अवंतीपुत्र जो होता है वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेता है और उस अवंतीपुत्र की मदद से ही जो बौद्ध धर्म है उसका प्रचार प्रसार जो है वो मथुरा में हो पाता है। ठीक है, तो चलिए बौद्ध धर्म में तो बौद्ध धर्म में आपको जोड़ना है आगे महात्मा बौद्ध मथुरा की यात्रा करते हैं। मथुरा की यात्रा करते हैं। ठीक है, इस मथुरा की यात्रा के बाद में वो क्या करते हैं, यहाँ का जो शासक होता है अवंतीपुत्र, यहाँ का शासक और उस शासक का नाम था अवंतीपुत्र। उस शासक का क्या नाम था? उस शासक का नाम था अवंतीपुत्र। ठीक है, नाम याद रखना है कि उस समय मथुरा का शासक जब बौद्ध थे उस समय अवंतीपुत्र यहाँ का शासक था। कौन था? अवंतीपुत्र था। तो अवंतीपुत्र बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। बौद्ध धर्म स्वीकार करता है। इन्होंने अवंतीपुत्र को अपना क्या बनाया? शिष्य बनाया। इन्होंने अवंतीपुत्र को क्या बनाया? अपना शिष्य बनाया और सर्वप्रथम जो शिष्य बना वो अवंतीपुत्र ही बना। ये बात आपको याद रखनी है। पहले के लोग थे उन्होंने जैन धर्म को स्वीकार किया था, लेकिन ये क्या बन जाता है? इनका शिष्य बन जाता है। ठीक है, अवंतीपुत्र बौद्ध का शिष्य बन जाता है। क्या बन जाता है? शिष्य बन जाता है। ठीक है, जो अवंती है ये बौद्ध का शिष्य बन जाता है और सबसे पहला जो शिष्य है यही होता है। आप लोग याद रखोगे कि अवंतीपुत्र बौद्ध का प्रथम शिष्य था, सर्वप्रथम शिष्य था, पहला शिष्य था। ये इनका पहला शिष्य बनता है और इसके द्वारा ही मथुरा में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो किया गया था। ठीक है, तो इनके द्वारा ही मथुरा के अंदर जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार है ये किया गया। इनके द्वारा ही मथुरा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन दूसरा पॉइंट यह है कि जो मथुरा था वो मथुरा उस समय हिंदू धर्म के केंद्र के रूप में था, क्योंकि बहुत बड़ी आस्था जो है वो उस समय मथुरा के साथ जुड़ी हुई है, भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट है। तो आप लोग सीधा मान सकते हो इस बात को कि मथुरा में इतना ज़्यादा प्रभाव जो है वो बौद्ध धर्म का नहीं हो पाता। ठीक है, मथुरा के अंदर इतना बड़ा जो प्रभाव है वो बौद्ध धर्म का नहीं हो पाता, लेकिन होता है। तो आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध मथुरा की यात्रा करते हैं। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र था जो बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है? स्वीकार कर लेता है। ये इसको अपना शिष्य बना लेते हैं। अवंतीपुत्र जो होता है वो क्या बन जाता है? इनका शिष्य बन जाता है। ये इनका पहला शिष्य बनता है जिसके द्वारा मथुरा के अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया गया था। याद रखोगे ना? ठीक है, चलिए अब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के बाद में थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा
आगे चलते हैं। इसके बाद बुद्ध के द्वारा जो यात्रा की गई थी वो कहाँ की गई थी? चंपा की यात्रा की गई थी। ठीक है, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में चंपा पढ़ा होगा, चंपा किसान आंदोलन। ठीक है, तो इनके द्वारा चंपा की यात्रा की गई थी और इसके बाद इन्होंने कुरु जो क्षेत्र है उसकी क्या की थी? यात्रा की थी। चंपा की यात्रा की और इसके पश्चात कुरु की यात्रा की। तो मैं जो आपको क्रम बताता चल रहा हूं कि किस प्रकार ये सारनाथ जाते हैं, तो वहां पर जाकर इनके द्वारा भाषण दिया गया और ये जो यात्रा चल रही है, ये यात्रा आपको 1 से 2 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो यात्राओं का जो क्रम है, कहाँ से होकर ये कहाँ गए और किन किन राजाओं और किन किन शासकों से इन्होंने मुलाकात की और जो बातें बोली, कौन इनके शिष्य बने, अवंतीपुत्र कब शिष्य बना, सर्वप्रथम शिष्य बना, तो ये सारी बातें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, याद ज़्यादा रखना है क्योंकि आपको जो आप लोग नोट करते हो, लिखते हो तो रिवीजन के हिसाब से होता है, लेकिन ये सुनते हो, ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध मथुरा की यात्रा करते हैं, यहाँ का शासक अवंतीपुत्र इनका शिष्य बन जाता है और इसके बाद चंपा की यात्रा करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इन क्षेत्रों की इन्होंने यात्रा की, इन क्षेत्रों में अपने धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो इनके द्वारा किया जाता है। अब इनके बाद ये जाते हैं श्रावस्ती। ठीक है, कहां पे जाते हैं? इन्होंने यात्रा की थी श्रावस्ती की। किसकी यात्रा की थी? श्रावस्ती की यात्रा की थी। अब आप लोग जानते हैं, जब आप लोगों ने महाजनपद काल पढ़ा था, ठीक है, जब आपने महाजनपद काल हमने कराया था तो हमने बताया था कि किसकी राजधानी थी। अगर आपको याद हो तो बोलिए मन में एक बार, किसकी राजधानी थी ये? श्रावस्ती। याद है आपको? कौशल का नाम सुना है आपने? सुना होगा। ठीक है, तो इसी श्रावस्ती की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती थी, मैं इसी की बात कर रहा हूं। तो इस श्रावस्ती की क्या की जाती है? यात्रा की जाती है। ठीक है, और ये श्रावस्ती जो है वो कहां पर स्थित था? श्रावस्ती जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। तो आप लोगों को याद रखना है कि श्रावस्ती की इनके द्वारा यात्रा की जाती है। श्रावस्ती के अंदर इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को लागू किया। बौद्ध धर्म के बहुत सारे लोग जो हैं वो श्रावस्ती के क्षेत्रों तक फैल गए थे और श्रावस्ती भी एक बौद्ध केंद्र के रूप में क्या हुआ? विकसित हुआ। ठीक है, अब आपको श्रावस्ती इसलिए भी आपको याद रखनी है, श्रावस्ती आपको इसलिए भी याद रखनी है कि जो बौद्ध हैं, बौद्ध के द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो है वो श्रावस्ती में किया गया। बौद्ध के द्वारा सर्वाधिक जो वर्षा काल हैं वो श्रावस्ती में व्यतीत किए गए थे। बौद्ध के सर्वाधिक जो अनुयायी थे वो भी श्रावस्ती से बिलोंग करते थे, तो इसलिए श्रावस्ती का बहुत बड़ा योगदान है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं श्रावस्ती के बारे में कि कौशल की राजधानी है, आप लोगों को मालूम होगा, याद होगा। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी थे इनके, सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी, सर्वाधिक प्रसार बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार जो है वो यही हुआ था। और सर्वाधिक प्रवचन जो इनके द्वारा दिए गए थे वो भी कहां दिए गए थे? श्रावस्ती में दिए गए थे। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग उतार लीजिए। श्रावस्ती में सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी, सर्वाधिक प्रचार प्रसार, सर्वाधिक वर्षा काल और सर्वाधिक प्रवचन। 1 2 3 4 सर्वाधिक वर्षा काल, सर्वाधिक प्रचलन, सर्वाधिक प्रचार प्रसार और सर्वाधिक वर्षा काल जो है वो यहाँ व्यतीत किए थे। सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी यहाँ पर थे। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग लिख लेना एक एक करके। सर्वाधिक बौद्ध अनुयायी, सर्वाधिक वर्षा काल, सर्वाधिक प्रचार प्रसार और सर्वाधिक प्रवचन, 4 पॉइंट हैं। चारों आप लिख लेना श्रावस्ती के नीचे हेडलाइन करके लिखोगे। चलिए, तो इस प्रकार से आप इसको उतार लीजिए। ठीक है,
इसको जल्दी से उतारिए, फिर मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। उतार लिया होगा, है ना। तो इनके द्वारा मथुरा की यात्रा की जाती है। यहाँ का शासक अवंतीपुत्र होता है, जो बौद्ध धर्म को क्या कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। अवंतीपुत्र बौद्ध का क्या बन जाता है, शिष्य बन जाता है। और ये इनका क्या होता है, पहला शिष्य होता है। मथुरा में प्रचार प्रसार किया गया। चंपा की क्या की जाती है, इनके द्वारा यात्रा की जाती है। उसके बाद कुरु की यात्रा की जाती है। उसके बाद श्रावस्ती की यात्रा की जाती है। श्रावस्ती राप्ती नदी के किनारे कौशल की राजधानी है। सर्वाधिक प्रचार प्रसार, सर्वाधिक अनुयायी, सर्वाधिक प्रवचन इनके द्वारा श्रावस्ती में ही दिए गए। याद रखोगे ना, बताइए। चलिए आप चलते हैं थोड़ा आगे। अब बौद्ध के द्वारा श्रावस्ती की यात्रा की गई, तो ऐसा बताते हैं कि बौद्ध के द्वारा बताते हैं, ठीक है, बौद्ध के द्वारा सबसे पहला चमत्कार श्रावस्ती में ही दिखाया गया। सबसे पहला जो चमत्कार है वो कहां पर दिखाया गया, श्रावस्ती में ही दिखाया गया, ठीक है। सबसे पहला बौद्ध के द्वारा जो चमत्कार है वो श्रावस्ती में दिखाया गया था। किस प्रकार का चमत्कार, तो ऐसा बताते हैं कि बौद्ध के द्वारा क्या किया जाता है, एक से ज्यादा बौद्धों के स्वरूप दिखाए जाते हैं। क्या दिखाए जाते हैं, एक से ज्यादा बौद्धों के स्वरूप जो हैं वो दिखाए जाते हैं। तो ये जो पहला इनके द्वारा चमत्कार दिखाया गया था, ये कहाँ दिखाया गया, ये श्रावस्ती में दिखाया गया। याद रखना है, प्रथम चमत्कार, अंतिम चमत्कार कहाँ पे, श्रावस्ती में। इसलिए श्रावस्ती काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब इनके द्वारा ये चमत्कार दिखाया गया, तो इस चमत्कार को बौद्ध धर्म में किस नाम से जानते हैं, तो इसको बोलते हैं महाप्रदर्शन। इसको बोलते हैं महाप्रदर्शन के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो महाप्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, किस बात को जाना जाता है, जो बौद्ध के द्वारा एक से अधिक रूप दिखाए गए थे, कहाँ पे, श्रावस्ती में। इस चमत्कार को बौद्ध धर्म में महाप्रदर्शन के नाम से जाना जाता है। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि महाप्रदर्शन क्या है। अब नॉर्मल तो सोचिए कोई प्रदर्शन होगा, कोई आंदोलन होगा, ठीक है, तो महाप्रदर्शन यही है। अब ये जो घटना है वो बौद्ध धर्म में महाप्रदर्शन के नाम से जानी जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, ये कुशीनगर आ जाते हैं। ये कुशीनगर आ जाते हैं और कुशीनगर में ही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, कुशीनगर की बात कर रहा हूं। तो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हो जाती है, और इसको क्या नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखोगे ना आप लोग, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है,
महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है वो कहाँ होती है? कुशीनगर में होती है। ठीक है, याद रखोगे ना। इसके बाद इस घटना के बाद एक जगह पड़ती है यहीं पर, और उस जगह का नाम है रामसंबार नदी। ठीक है, यहीं पर एक नदी पड़ती है, उस नदी का नाम क्या है? रामसंबार नदी। और इस नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया गया। इनका अंतिम संस्कार किया गया। क्या किया गया? इनका अंतिम संस्कार जो है वो कहाँ पर किया जाता है? रामसंबार नदी के किनारे किया जाता है। ठीक है, क्लियर। तो ये इनकी मृत्यु होती है। इनकी मृत्यु के बाद इनकी एक प्रतिमा बनाई जाती है यहीं पर रामसंबार में, अष्टधातु से निर्मित। और उस प्रतिमा को लेकर 8 जो संघ थे उनके मध्य लड़ाई हो गई, जिसमें बिंबिसार भी शामिल था, मल्ल भी शामिल थे, शाक्य भी शामिल थे। बहुत सारे राज्य आपस में लड़ने लग गए, ये हमारी है, हमारी है, हमारी है, इस पर हमारा अधिकार है। ठीक है, फिर बीच बचाव करके समझौता किया जाता है। तो ये बौद्ध से जुड़ी हुई उनकी जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी थी, जो मैंने 3 से 4 लेक्चर में कवर की। वरना हमने तो शॉर्ट ज़िंदगी को समझा है, वरना अलग जीवन होता है, अलग इससे भी कुछ अलग और विस्तृत बातें आप लोग जानिए। बौद्ध से संबंधित किताबें जो हैं वो पढ़िए, ऑनलाइन मिलती हैं बहुत सस्ते दामों में, उनका अध्ययन कीजिए। ठीक है, बहुत आनंद आएगा पढ़ने में। तो ये बौद्ध का जीवन था। अब बौद्ध के जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण जो योगदान रही है, हमने केवल उतना ही अध्ययन इस संबंध में किया है। अब इनके कुछ बाद की चीज़ें हैं, कुछ शिक्षाएं, कुछ शिष्य आनंद जैसे, कुछ साथी मित्र, कुछ बौद्ध संघ, कुछ उनके महत्वपूर्ण विधि विधान, कुछ वर्ग, महायान शाखा, हीनयान शाखा। और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो इनके फॉलोवर होते हैं, वो इनके जो फॉलोवर होते हैं उनके बीच में मनमुटाव हो जाता है। और उस मनमुटाव के बाद कैसे इसका विभाजन होता है, किस प्रकार बौद्ध संगतियों का आयोजन होता है, किस प्रकार शासक उन बौद्ध संगतियों का आयोजन करवाते हैं, तो इस संबंध में भी हम बात करेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें अलग हैं बिल्कुल, वो बात की बातें हैं। आज इतना ही, छोटी सी वीडियो है लेकिन काम की है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।